मुझे भी कॉलेज जाने के लिए जरूर बताएगा उस्ताद। ये विंध्यवासिनी माँ का मंदिर है, इसमें शाश्वत उत्सर्ग युद्ध दीपों का बंद करना। अरे पी के गाड़ी मत चलाना, पूरा परिवार तुम्हारे तमाशा दिखाएगा। उस्ताद, हाँ, यहाँ काफी गंदगी होने लगी है उस्ताद। अरे गंदगी शिमला तो भगा पवित्र जगह है भैया। पेड़ों की कटाई छील ली रोटी मेरी, चूसली हड्डी चबाई, जिस्म की बोटी मेरी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय जैन आपका स्वागत करता हूं। हमारे आज के खास मेहमान रंगमंच के एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपना टैलेंट भारत ही नहीं विदेशों में भी दिखाया है, जिन्होंने रंगमंच के अलावा विभिन्न नाटकों में, फिल्मों में काम कर अपना कला का जौहर दिखाया है। ऐसे ही एक व्यक्तित्व के धनी आकाश गिरी गोस्वामी जी हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं। सबसे पहले आकाश जी, आपका धमतरी गोट में स्वागत है। कोटि कोटि सादर धन्यवाद संजय भैया, आपने मुझे ये मौका दिया, ये मंच दिया मुझे। आकाश भैया, आपको धमतरी जिले का बच्चा बच्चा आपको जानता है, क्योंकि आपके पास कई फन मौजूद है। फिर भी मैं चाहता हूं आप अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं आकाश श्री गोस्वामी, मैं यही धमतरी में हूँ। अभी मैं व्याख्याता हूँ शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय खरतुली में, और रंगमंचों के माध्यम से हमारे एक संस्था है शाश्वत उत्सर्ग यूथ थिएटर ग्रुप और जिला हिंदी साहित्य समिति, उसमें हम करके रचनात्मक सृजनात्मक कार्य करते हैं और रंगमंची गतिविधियों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आकाश भैया, आप धमतरी जिले के एक छोटे से गांव मरौद से निकले हैं जी। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे, कहाँ से हुई और आपका एजुकेशन कहाँ तक है, हम थोड़ा बताएं दर्शकों को। मेरी प्रारंभिक शिक्षा, मेरा पैतृक गांव है मरौद है, मेरा जन्म जहाँ मेरा जन्म स्थान भी है, वहाँ मैं 7वीं तक पढ़ा। 7वीं के बाद 8वीं से लेकर के एम.कॉम और LLB तक की परीक्षा यही हुई मेरी, धमतरी में भी। फिर मैं B.Ed M.Ed के लिए B.Ed मैं किया जबलपुर में, और फिर वहीं मैं पढ़ाया भी, और रंग कर्म को बहुत मैंने अच्छा साधा है। फिर मैं M.Ed भी किया, M.Ed भिलाई से किया। ये मेरा शिक्षा है, और अभी मैं PhD कर रहा हूँ। मैं गिरीश कर्नाड के नाटकों का भारतीय रंगमंच में योगदान, इस पर मेरा रिसर्च चल रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आकाश जी, आप रंगमंच से कैसे जुड़े, क्योंकि कोई कुछ ना कुछ रहा, क्योंकि आप रंगमंच से जुड़ने का कारण क्या है, हमारे दर्शकों को बताया। मैं गांव में रहता था तो रामलीला होती थी, रामलीला मंडली में मैं रहता था, तो मेरा भी इच्छा होती थी मैं कुछ करूं। तो मैं छोटी छोटी भूमिकाएं गांव में करने लगा। राक्षस बनता था, भालदार बनता था, या अलग अलग रोल करता था, किरदार करता था। फिर मैं जब धमतरी में आया तो थोड़ा एक्सपोजर मिला, कॉलेज का जो फेस्टिवल होता था वहाँ देखा, तो थोड़ा ललक बढ़ने लगा, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ने लगा। और साथ में हमारे थिएटर के गुरु थे निशार अली जी, जो LIC में थे, पदस्थ थे, उनके साथ मिल करके एक दिशा मिला, और जो शौकिया था उसको मैंने थोड़ा अब टेक्निकल रूप से करने की शुरुआत की। इस तरीके से मेरा ये रंगमंच का रुझान हुआ, और धीरे धीरे जब कॉलेज में पहुँचे तो हमारे गुरुदेव त्रिभुवन पांडे सर जी थे, उनके लिखे हुए बहुत सारी जो कविता थे, बहुत सारे उनके व्यंग नाटक थे, प्रहसन थे, उनको हमने उनके मार्गदर्शन में जब किया, फिर हम विश्वविद्यालय जो राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के युवा उत्सव है उसमें हम भाग लेने लगे। फिर हमारा सोचने का दायरा भी बढ़ने लगा। इस तरीके से हमारा शिक्षा और नाटक के प्रति हमारे रुझान बढ़ते गए। आपकी काफी रंगमंच संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। भारत के अलावा आपने कहाँ अपने ग्रुप का या आपका टैलेंट आपने दिखाया है भारत के अलावा? भारत से बाहर बहुत कम हम लोग गए हैं। भारत में ही अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे फेस्टिवल, दिल्ली फेस्टिवल है, कलकत्ता फेस्टिवल है, कटक फेस्टिवल है, बहुत सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल भारत में ही होते हैं। जी जी। तो वही हमने किया। और भारत के अलावा हमने काठमांडू फेस्टिवल होता है जो नेपाल में, वहाँ, और बांग्लादेश में ढाका फेस्टिवल होता है, बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है, जिसमें ना केवल थिएटर के साथ साथ गीत संगीत और म्यूजिक का भी होता है, वहाँ हमने किया। और भारत में करीब करीब
हर महत्वपूर्ण आयोजन में हमारा ये संस्था शरीक हुआ है और बहुत सारे पुरस्कार से हमारी संस्था को, हमारे कलाकारों को नवाजा गया है। और आप बताऊं संजय भैया, राष्ट्रीय युवा उत्सव जो होता है भारत सरकार के द्वारा कराया जाता है, करीब 15-16 बार हमने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है। ये हमारे लिए बड़े फक्र की बात है। और कॉलेज का जो युवा उत्सव होता है उसमें करीब पीजी कॉलेज में हर साल नेशनल जाते हैं हमारे बच्चे, जी कॉलेज के बच्चे। इस बार नेशनल गए थे हमारे गर्ल्स कॉलेज के बच्चों को। इस तरीके से कॉलेज के बच्चों का भी हम अच्छा करें। और विज्ञान नाटिका होती है तो हम स्कूल के बच्चों को भी तैयार करते हैं। तो करीब 3-4 नेशनल फेस्टिवल, विज्ञान नेशनल फेस्टिवल में गया। इस बार छत्तीसगढ़ में पहली बार नेशनल जो साइंस ड्रामा फेस्टिवल होता है उसमें पहला पुरस्कार, पहला 3 जो होता है उसमें तृतीय पुरस्कार मिला है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जी जी, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आप रंगमंच के कलाकार के अलावा एक अच्छे कवि भी हैं जी, गजल भी आप लिखते हैं जी। तो आपके लिए सबसे ज्यादा रोचक सब्जेक्ट क्या रहा है? क्योंकि कई फन आपके पास है जी। लेकिन जिसमें आनंद होता हो, जिसमें सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्ट हो, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट आप मानते हैं आप? एक्चुअली क्या है, मैं बोलता मैं थिएटर आर्टिस्ट से हूँ जी, है ना। तो मैं शौक के रूप में छोटी छोटी रचनाएं कर देता हूँ। रचना में उतनी धार नहीं होती जैसे मेरी कविता होती, उतनी धार नहीं होती। जी, गुरुदेव के मार्गदर्शन में हमारे पांडे सर जी हैं, हमारे त्रिभुवन पांडे सर के साथ सुजीत नवदीप सर जी हैं, उनका सानिध्य प्राप्त होते रहता है और कोशिश करते हैं कुछ कुछ रचनाएं लिखने का। और गजल भी है तो उतनी गहराई नहीं है, लेकिन शौकिया तौर पे लिखता हूँ। नाटक भी, नुक्कड़ नाटक है या प्रहसन है या हम खुद ही नाटक लिख के मंचन भी करते हैं। तो उतनी गहराई नहीं है, लेकिन गहरा मेरा विषय है, मेरे नाटक। फिल्मों में भी आप, कुछ फिल्मों में भी आपने रोल अदा किया, हालांकि छोटे छोटे। तो हाँ। कौन कौन से फिल्मों में आप प्रमुख रूप से रोल अदा किया है? छत्तीसगढ़ी फिल्मों में बहुत सारी फिल्में हैं, कम से कम 12-13 फिल्में मैं एक आध किया दो का हूँ। नाम बताएं हमारे दर्शकों को। जैसे कि झन बोला हो, माँ बाप ला, उसके बाद मैं किया हूँ, नाम याद नहीं आ रहा है, तो जी। बहुत सारी फिल्मों में किया हूँ। कम से कम 8 फिल्मों में तो किया हूँ, कम जी। से कम 8 जी। फिल्म। भोजपुरी की 5-6 फिल्मों पे किया हूँ। हिंदी में अभी एक फिल्म था वो लवास्ते। जी लवास्ते फिल्म में छोटा सा ट्रैफिक पुलिस का किरदार मैं किया हूँ। जी, और एक फिल्म है प्यार एहसास इजहार करके, एक फिल्म बॉलीवुड फिल्म था, जी। उसमें छोटे से अभिनय किया था, पिताजी का रोल। जी जी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अपन। धमतरी जिले में युवा जो रंगमंच है उनके लिए कोई बहुत अच्छा स्थान नहीं बना, जैसे कोई ऑडिटोरियम या थिएटर नहीं है। जी। इसको लेके शासन से क्या आप लोगों की मांग हुई है? क्या शासन इसको लेके गंभीर है कि नहीं है? ये हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली भैया क्या है मालूम है, साधन तो कुछ भी नहीं है। हम जी। लोग अपने साधनों में छोटे स्तर पे करते हैं। जब बड़े आयोजन में हम जाते हैं ना, तो हम इसलिए पिछड़ते हैं, टेक्निकल रूप से हम स्ट्रांग नहीं है। जी हमारे पास लाइट नहीं है, हमारे पास साउंड नहीं है, हमारे पास प्रेक्षागृह नहीं है। जी, इसलिए जब हम वहीं जाके हम लाइट साउंड को करते हैं तो हमारा जो परफॉर्मेंस है टेक्निकल रूप से हमारा अच्छा नहीं हो पाता है। शासन से हम कई बार पुकार किए हैं, नगर पालिका से भी, कलेक्टरों से कई बार मिले हैं, गुहार लगाते हैं, मंत्रियों के पास भी गुहार लगाते हैं, लेकिन अभी तक सुविधा नहीं मिला है। और हम अगर सुविधा अच्छा मिल जाए तो हमारे धमतरी में कलाकारों की कोई कमी नहीं है जी, उसमें इजाफा आएगा और एक मुकम्मल जगह मिल जाएगा। तो कम से कम, एक तो आपको मालूम है थिएटर में कुछ मिलना नहीं है, जी जी, स्वांतः सुखाय है। और हम घर से लगा के करेंगे तो घर वाले तो बहुत, एक तो थिएटर में रहते हैं ना तो घर वाले ऐसे ही पीछे पड़े रहते हैं, कहाँ यार कुछ भी कर रहे हो करके। और खुद घर से लगाएंगे ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। जी जी, घर से हमको भगा देंगे ऐसा लगता है। इसलिए शासन प्रशासन से मैं गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से संजय भैया, कि उन तक पहुँचे और धमतरी में एक मुकम्मल जगह, एक मुकम्मल सुविधा मिल जाए तो रंगमंच एक अलग आयाम में होगा। इसके लिए कोई अलग से का गठन होना चाहिए, आयोग जैसे बनता है, अल्पसंख्यक आयोग हो गए, माटी गठन, ऐसा लगता है कि रंगमंचों को भी आगे बढ़ाने के लिए शासन को ऐसा कोई प्रयास होना चाहिए, आपको लगता है? अवश्य होना चाहिए। जैसे संस्कृति विभाग के थ्रू होता है, लेकिन संस्कृति विभाग में इतने काम हो जाते हैं कि रंगमंच को कोई उतनी अहमियत नहीं दे पाते। अगर पृथक से अगर रंगमंच
के लिए अगर कोई, जैसे भारतवर्ष में है आपको संगीत नाटक अकादमी, जी छत्तीसगढ़ में संगीत नाटक अकादमी नहीं है। जी जी अगर उसी के तर्ज में किया जाए तो निसंदेह हमारे छत्तीसगढ़ में रंगमंच का और संगीत का विकास होगा। उनका गठन होना चाहिए। जी अवश्य होना चाहिए। इसके लिए कोई प्रयास आपके तभी तक कोई शासन द्वारा कुछ भी नहीं हुआ? शासन में नहीं किया गया है, उनको तो बिल्कुल करना चाहिए जी। और कला और संस्कृति का विकास होने से क्षेत्र का विकास होता है। लोगों की देखो, नाटक केवल एक मनोरंजन का माध्यम नहीं है जी। नाटक मूल रूप से संप्रेषण का माध्यम है। हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को लोगों तक रख सकें। समाज में बहुत सारी विद्रुपता है, बहुत समस्याएं हैं, उनको हम लोगों को बताएं, लोगों को जागरूक करें। ये बहुत बड़ा माध्यम है। इस माध्यम को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो समझते हैं केवल नाटक मतलब कोई आके डायलॉग बोलना या अभिनय करना, यही समझते हैं। अगर शासन इस पर ध्यान दे और समाज को भी चेतना जरूर। कोई भी चीज तब विकसित होगा जब समाज के लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे। अगर शासन के भरोसे रहेंगे तो 70-75 सालों में तो देख रहे हो क्या स्थिति है। जी जी। हम लोगों को भी आपके माध्यम से निवेदन करते हैं, हमारे धमतरी के जो गणमान्य नागरिक हैं, समाज सेवी हैं, जो हमारे उद्योगपति हैं, वो भी इस ओर ध्यान दें। और स्पेशल मैं पालकों से निवेदन करता हूँ। मैं जब भी बच्चों को भी मैं चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप वगैरह लगाता हूँ तो बच्चे बोलते हैं इससे क्या मिलेगा। यार वो कैरियर को देखो। ये नाटक अपने आप में एक सशक्त माध्यम है जो लोगों के अंदर अनुशासन लाता है, उसकी विचार शक्ति को बढ़ाती है, सोचने की क्षमता को बढ़ाती है। हम ग्रुप में कैसे काम करें जी, उसका विकास करता है। हम अपने विचारों को कैसे व्यक्त करें इसका विकास करता है। सामूहिकता का विकास होता है, समय प्रबंधन का विकास होता है। मतलब मूल अर्थों में थिएटर एक जीवन निर्माण की कार्यशाला है। इसको अगर पालक समझेंगे तो उनको, मैं समझता हूँ कि पालक बच्चों को थिएटर भेजेंगे। अभी अक्सर मना करते हैं, उनको नीट की तैयारी करना है, जेईई की तैयारी करना है, आपको बहुत परफॉर्म करना है। अगर कुछ समय दे देंगे तो बच्चों का देखना एक अलग ढंग से सोचने का, समझने का क्षमता हो जाएगा और अपने क्षेत्र में बहुत विशिष्ट करेंगे। इसके लिए कोई प्रयास करेंगे, जैसे बच्चों को लाने, बच्चों का ट्रेन लाने के लिए आपके कुछ संस्था चला रहे हो कदम? हाँ, हम लोग चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप, हमारे भूषण सेठिया भैया हैं जी, वो अपने घर को देते हैं प्रतिष्ठान के पीछे निःशुल्क। वहाँ हम लोग व्यवस्था करते हैं थिएटर के माध्यम से, कला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, रंगोली के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से, मूर्ति कला के माध्यम से। भूषण सेठिया भैया बहुत समर्पित हैं, वो निःशुल्क बच्चों को कराते हैं और इवन वो बच्चों को नाश्ता, मिठाइयाँ भी बांटते ताकि बच्चे आएँ। तो भैया का मैं साधुवाद देता हूँ भूषण भैया को, जो हमें हमेशा सहयोग करते हैं। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। भारत पूरी दुनिया में सबसे युवा देश माना जा रहा है जी, लेकिन देखा जा रहा है कि वहाँ नशा के क्षेत्र में बर्बाद हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार के नशा से लोग, युवा जो है ना, अपने करियर को तबाह कर रहे हैं। आप एक रंगमंच कलाकार है, कैसे नशा से बचना चाहिए युवाओं को, इसके लिए आपके द्वारा कोई प्रयास किया जा रहा है? क्या करना चाहिए ताकि लोग नशा से बचें? क्योंकि बहुत ज्यादा नशा धमतरी में भी आप देख रहे हैं, हीरोइन जैसा नशे का सामान धमतरी के बाजार में उपलब्ध है। इसको लेके थोड़ा सा बोल रहे। एक्चुअली भैया हम लोग ना हर बात ना दूसरों पर मरते हैं, हम युवाओं को दोषी मानते हैं। मैं समझता हूँ युवा उतने दोषी नहीं हैं। हमारे पालक दोषी हैं, हमारे समाज दोषी है, हमारा प्रशासन दोषी है और हम स्वयं दोषी हैं। जब तक हम अपने दोष को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कोई भी समाज के परिस्थितियों में परिवर्तन होने वाला है। हम आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, देश भी आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, परिवार भी आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है और सब भौतिक विकास के आपाधापी में इतने संलग्न हो गए हैं कि हम परिवार को, बच्चों को, माता को, पिता को, इवन बुजुर्गों को भी हम समय नहीं दे पा रहे हैं। पहले जमाने में आप सोचिए, हमारा संयुक्त परिवार होता था जी। हमारे पास साधन कम होते थे, उन्हीं कम साधनों में कितना प्यार, हमारा परिवार में कितना सामंजस्य रहता था, समाज में कितना सामंजस्य रहता। वो सामंजस्य अच्छा नहीं है। पति भी और पत्नी भी और समाज के और हमारे परिवार के अन्य सदस्य भी या तो व्यापार में, उद्योग में या नौकरी पेशा में लगे हुए हैं। वो विकास कर रहे हैं, अब बच्चों को अच्छा परवरिश दे रहे हैं, बच्चों को अच्छा सुविधा दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं, बच्चों को मार्गदर्शन नहीं दे रहे हैं। अगर वो मार्गदर्शन मिल जाए तो मैं समझता हूँ, सही प्यार मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिल जाए, सही उसको गाइडलाइन किया जाए तो बच्चे गलत रास्ते में नहीं आएंगे। हम बच्चों को भरमार दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, लेकिन समय नहीं दे रहे हैं।
उसका मुख्य कारण, नशे का कारण समय है, ऐसा मानते हैं आप? और समय है। और जी। दूसरी चीज है, आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार है, प्रशासन भी कहाँ मजबूत है बताओ ना, जी जी जी। शासन भी कहाँ मजबूत है। वो एक बार एक तरफ विज्ञापन चलाती है कि नशा नाश की जड़ है, और दूसरी तरफ खुद वो बिक्री कर रही है। ये दो मुहा बातें हैं ना। जी जी जी। तो इसमें हमको थोड़ा मिल बैठ करके समाज के साथ, परिवार के साथ, प्रशासन के साथ, शासन के साथ बैठकर कोई अच्छी नीतियां बनाएं। आप हमारे पास, हमारा देश विकसित देश हो जाएगा। जी जी जी। लेकिन युवा बिगड़े हुए रहेंगे तो वो विकसित देश का क्या मतलब है? वो तो कोई मतलब नहीं। हमारे पास साधन करोड़ों रुपए का हमने एकत्रित कर दिया और हमारा युवा पीढ़ी बर्बाद हो गया, तो वो करोड़ों रुपए को एक दिन में ही बर्बाद कर देगा। इसलिए शासन प्रशासन से और परिवार से हम सबसे निवेदन करते हैं, बच्चों को ध्यान दें। अक्सर बोलते हैं बेटी बचाओ, अरे बेटी बचाओ से ज्यादा बेटा बचाओ जरूरी है, क्योंकि जी। आजकल बेटे ज्यादा बिगड़ रहे हैं। जी कर रहे हैं। अगर इन पर ध्यान दिया जाए, मैं चाहता हूँ बेटी बचाओ, बेटा बचाओ, परिवार बचाओ और हमारे मानवता को बचाओ, इंसानियत को बचाओ, युवाओं को बचाओ, ये संदेश होना चाहिए। चर्चा के आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ जी काफी लंबे समय से आप रंग से जुड़े हैं, जी लगभग 30-35 साल से आप लगातार मंचों के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास करें। आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी हो जिसमें आप इमोशनल काफी दुखी हो या काफी खुश, ऐसी कोई घटना जो घटना आपके साथ घटी हो जिसके आपके मेमोरी में हमेशा याद रखते हो, ऐसी कोई घटना आपके साथ घटी तो हमारे शुरू करना है। घटनाएं तो बहुत घटित होती है। नहीं, लेकिन जो एक होता है कभी कभी कोई घटना जो होती है हमेशा मेमोरी में रहता है। जी कभी कभी कोई अच्छी घटना होती है या कभी कभी कोई बहुत बुरी घटना भी होती है। ऐसी कोई घटना जब आप निराश हुए हो रंगमंच के माध्यम से, सब मन में आया कि अब रंगमंच छोड़ देना चाहिए, या भी ऐसी कोई घटना जिसमें आपको लगता है कि इसको और कुछ के लिए कुछ कर, ऐसी कोई घटना घटी हो तो बताएं हमारे दर्शकों जी। को। क्या है ना, अक्सर मेरे पिताजी थोड़ा सा एकदम तुनक मिजाज और अनुशासन प्रिय थे। जी तो जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे ना तो बहुत बहुत दिक्कत करते थे, यार छोड़ो ये, इससे कुछ नहीं रखा है, और मार भी पड़ती थी। मैं एम कॉम तक पढ़ रहा था तो पर भी मेरी मार पड़ती थी। एक बार मैं पुरस्कार लेके, हम लोग नेशनल जीत के आए थे और पुरस्कार लेके हम लोग आए, इतना ठुका है कि यार वही कैरियर में लगाओ या दुकानदारी में लगाओ तो होगा करके, और 2-4 मारे थे और हमारे जो मेडल था उस समय उसको फेंक दिए थे। जी जी। उस समय बहुत दुख हुआ था। जी मैं जब मैं चूही संगीत में भी था जी। तो मैं संगीत में भी प्रैक्टिस करता था। हमारे गुरुदेव हैं वीरेंद्र साहू सर जी, और जी। हमारे गुरुदेव हैं हमारे रविकांत गजेंद्र सर जी, उनके मार्गदर्शन में संगीत करते थे, वो गाना का प्रयास करते थे। तो मैं वीरेंद्र सर एक हारमोनियम दिए थे, मैं सुर का रियाज करता था, और पापा को सुर से भी चिढ़ थी ना, संगीत और कला से। मैं चुपचाप प्रयास करता था, उनको पता लगा तो वो मेरा उस जमाने में, आज से मैं 1998-99 की बात कर रहा हूँ, उस समय मतलब हारमोनियम बहुत बड़ी बात थी। उसको ऊपर से मेरे फेंके और भड़ाक से फेंका, ट्रक उधर से गुजरा, पूरा चरमरा गया। उस दिन ऐसा लग रहा था कि मेरा हृदय टूट गया। जी 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 जी। लेकिन मैं एक और घटना बता रहा हूँ, जब हम थिएटर कर रहे थे उस समय निसार भैया डायरेक्ट कर रहे थे जनता पागल है। जनता पागल एक बहुत अच्छा नाटक था, वो एक्चुअली में वामपंथी विचार वाला नाटक था जी। तो वो नाटक कर रहे थे और पूरी तैयारी हो गई थी, और हमारा ये मंचन था गुजराती समाज भवन में था जी। ये 96-95 की बात बता रहा हूँ, 95-96 के दोनों के नहीं, 94 की बात है जी। मंच पूरा सजा हुआ था, और हम लोग जब पूरा एडवर्टाइज करते थे तो उस समय क्या साधन बहुत कम था, तो हम लोग सफेद पेपर लेते थे और काला वाला में लिख लिख के सब करते थे, जनता गया पागल है आप देखने आइए करके, और निःशुल्क होता था जी। अब ये पापा को पता लग गया, और मैं यार कैसे जाऊं, पापा मना करते थे। मच्छरदानी लगाया, मच्छरदानी में जैसे गोल वाला तकिया आता है ना, मोड़ क्या बोलते हैं, लोट कवर, लोट, उसको मैं किया और ऐसे चादर में ढका और मैं निकल गया जी। पापा को पूरा पता लग गया था जी ना, पापा पता लगा, अरे बाप रे वो पक्का गया होगा करके, वो एक बार मम्मी पूछे तो सोया है करके, वो नहीं सुन, उनको पापा को फिर ठनका होगा फिर जाके चेक करे तो मैं नहीं था, और उनको पता लग गया था कि यहाँ मंचन है करके, और मेरा किरदार चल रहा था, ओ मेरे सरकार अन्नदाता माई बाप 5 वर्षों में दिखाई दी नहीं एक बार, आज
मालदारों ने खुड़क कर छीन ली रोटी मेरी, चूस ली हड्डी चबाई जिस्म की बोटी मेरी। पेट सूखे, खेत सूखे, सुना है संसार, कोई नहीं सुनती हमारी, क्या बोले सरकार। बालक भूखे हम मरे हमारे, हम कुछ ना कर पाए, उससे अच्छा है जा पहले हम सब के सब मर जाए। ये डायलॉग मार रहा था और पापा कुर्ता पैजामा पहनते थे। देखा हूं, पापा को देखा होगा। जी 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 जी। वो आए, अरे बदतमीज तू ये काम कर रहा है, तेरे को बार बार मना किया ना। बदतमीज पकड़े, कॉलर पकड़ के और घसीटते हुए मन के पीछे से ले गए और वो एकदम, और लोग ताली बजाए, वाह क्या बात है, बात को और फिर निसार भैया को मालूम था, जी जी वो जी। संभाल लिए। जब भी जनता आवाज उठाती है तो नेता उसको ऐसे ही दबा देते क्या हैं। बात। वो सीन बहुत बैलेंस कर लिए। मैं आया तो वो घटना मुझे हमेशा याद है, और निसार भैया भी हमारे ग्रुप पूरा याद करते हैं जी जी घटनाओं जी को। जी। तो ये महत्वपूर्ण घटना। बस आखिरी हमारे धमतरिया के गोल्ड के मंच से आप क्या आह्वान करना चाहते हैं, क्योंकि रंगमंच लोगों को जागृत करने का एक सशक्त माध्यम माना जाता रहा है इतिहास में और आज भी। जी आप हमारे मन से क्या आह्वान करना चाहते हैं? बस मैं यही आह्वान करना चाहता हूँ, धमतरी के सभी नागरिकों को प्रणाम करता हूँ, प्रबुद्ध लोगों को प्रणाम करता हूँ, हमारे मीडिया पर्सनालिटी हैं उनको भी नमन करता हूँ, साहित्य धर्मी और जितने भी रचनात्मक कार्य करने वाले हैं, समाज है, शासन है, प्रशासन है, और हमारे सभी नागरिकों से निवेदन करता हूँ, रंगमंच के प्रति आप संवेदनशील होइए। जो भी अगर रंगमंच करते हैं उसको आप प्रोत्साहित कीजिएगा। निसंदेह देखना समाज में एक अलग क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, बच्चों के सोच में परिवर्तन आएगा, सामाजिक। और रंगमंच देखना भी जरूरी है। हम केवल थिएटर और फिल्मों के चक्कर में, है ना, केवल रील के चक्कर में, जिसमें कोई हमारे मानसिक विकास नहीं होता, तो उसको बंद करके थिएटर को आप तवज्जो दीजिएगा और जो थिएटर कर रहे हैं उन रंग कर्मियों को हौसला अफजाई कीजिएगा। निसंदेह देखना धमतरी में एक अलग बयार प्रवाहित होगी, एकाएक बयार होगा। मैं यही निवेदन करता हूँ। संजय भैया, मुझे आपने अपना विचार साझा करने का वक्त दिया। मैं धमतरिया के कोर्ट को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, आपने बेबागी से अपनी बात रखी। अगली बार एक नए शख्स के साथ फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।